आई होप सो आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों के लिए, अल्लाह पाक आप तमाम लोगों के घरों में बरकतें नाजिल फरमाए, आप लोगों की कमाइयों में, आप लोगों की नेमतों में, आप लोगों के दस्तरखानों में बहुत बरकतें हों। आमीन सुमा आमीन। और देश परदेश में जितने भी लोग रहते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों की मुश्किलात में आसानियाँ अता फरमाए, और जो लोग बेचारे आजमाइशों में हैं, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों की आजमाइशों में बहुत आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। गाइस, मैं बेटी की घर आई हूँ, उसके घर सुबह सुबह दूध लेकर आई हूँ, कुछ पत्ती शत्ती छोटी छोटी चीज़ें लेके आई हूँ। तो रयान को मैंने भेज दिया था अकेडमी, तो रयान को अकेडमी भेज दिया मैंने 2 बजे, और मैं अपने देवर के साथ मैं इधर आ गई, अपने देवर अदनान के साथ। तो बेटी जो है मेरी, वो मेरे लिए चाय बना रही है वहाँ पे। ये देखिए किचन है बना रही। तो हमने बाहर सिलेंडर रखा है, ये देखिए इस तरीके से, और सवेरा ने यहाँ पे चाय के लिए दूध रख दिया है। ये फ्राई पैन भी इसको मैंने ही दिया है, मैंने कहा चाय बना लेना, या थोड़ी बहुत हंडिया होगी वो इसके अंदर निकाल लेना। तो हम लगे हैं चाय पीने। आज मैंने सुबह नाश्ता तो कर लिया था, लेकिन ना मैंने चाय नहीं पी थी, तो मैंने सोचा था चाय मैं सवेरा के घर जाके पीऊँगी, इस वजह से मैंने चाय नहीं पी। अब हम दोनों पीने लगे हैं चाय। ये ना नकल खौर मुझे देख के चाय पीने लगी है, वैसे इसने चाय पीनी नहीं थी। हमजा को इसने सुबह हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह करवा के भेज दिया था। सवेरा क्या करवाया था नाश्ता हमजा को? शेक और ब्रेड। शेक कौन सी, बनाना की? जी। अच्छा, तो सही है, इसने बनाना की शेक उसे बना के उसे ऑफिस भेज दिया। और मैंने इसे सुबह, मैंने कल बनाया था मटन और आलू का सालन, वो बनाया था। तो इसका हिस्सा जो था सुबह शारिक ऑफिस गया है, तो मैंने इसका हिस्सा इसको भेज दिया था। और अब शारिक तो खैर चला गया ऑफिस, और रायान को मैंने एकेडमी भेजा। अभी स्कूल से आया, उसे मैंने चेंज करवाया, उसे खाना वाना खिलाया, और ख़ुद मैं आ गई हूँ अपने देवर के साथ सेरा की तरफ। तो ये हाय, अभी एलईडी इससे बड़ी हुई है, इसने लगाई नहीं है। मुझे लगता है मेरे मियाँ साहब को टाइम मिलेगा तभी जाके फिर ना ये एलईडी लगाएंगे। और ये जो वॉशिंग मशीनें पड़ी हुई हैं ना, अभी वॉशिंग मशीनों का ना दोनों का स्विच लगाना है, तो स्विच नहीं मेरे ख्याल से इसका लगा हुआ ना, वॉशिंग मशीन का नहीं, या उसका स्पिनर का नहीं लगा हुआ। वॉशिंग मशीन। अच्छा वॉश, तो उसका स्विच शुरू दिन से ही नहीं था क्या? नहीं, वो घर में वहाँ अटैच हुई हुई थी ना, बड़ी लंबी तार की। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो इसका जो ओरिजिनल इसका स्विच था वो तो वहाँ पे होना ही है ना? नहीं, तार काट के बड़ी लंबी तार की हुई थी ऐसे। अच्छा अच्छा, तो ओके ओके ओके, समझ गई। हाँ अच्छा, तो जो थी इसलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। तो फिर हाँ, तुम्हारे पापा के पास शायद स्विच वगैरह पड़े, घर में एक साथ पड़े होते हैं, लगा देंगे फिर ना। तो सवेरा अब चाय पीने लगी। मैं आपको मग दिखाती हूँ, देखो। मुझे कहती मामा मैं नए मग में, ये सवेरा के मग थे ये वाले, और ये इस मग में इसने अब चाय पीने लगी। तो मैंने कहा पुत्र आराम ना बैठी रहे, तो मैंने भी, मुझे था ये देखो, ये मेरे घर से इसने मैंने 2 मग दिए थे। मैंने कहा चलो आम रूटीन में यूज़ कर लिया करना। मैंने कहा चल पुत्र हुण तू ये पहना, तो मैनू भी ये दे। फिर चाय पानी भी मैंने घर से इसे दी है, मेरे पास ऑलरेडी घर में पड़ी हुई थी। और आज मैं इसके लिए शक्कर लेकर आई हूँ और मैं पत्ती लेकर आई हूँ। ये सारे काम मेरे मतलब के हैं। और मैं एक ये ड्राई मिल्क लेकर आई हूँ। मैं क्या पुत्र जे मेरे ड्राई मिल्क इत्थे ही पिया रहे, अगर किसी ने ड्राई मिल्क नूं हाथ लाया ना, तो मैं ना उंगलियां तोड़ देनियां पकड़ के क्योंकि ये सिर्फ ड्राई मिल्क जो है ना, ये सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं जब चाय पीती हूँ ना तो ड्राई मिल्क डाल के पीती हूँ। पता, अमीर लोग जो होते हैं ना वो ड्राई मिल्क डाल के पीते हैं, जो गरीब होते हैं ना वो पत्ती डाल के पीते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो ड्राई मिल्क की चाय पीते हैं, ड्राई मिल्क की चाय पीते हैं। अच्छा जी, हाँ सिमीर। और ये मैंने इसे थोड़ी सी चीनी भेजी थी, तो मैंने इसे कहा था चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मुझे राशन लिख दो। राशन इसके पापा बस 1-2 दिन में इसे ला के दे देंगे। मैंने कहा था बस तुम लिख लो, मेन्यू बना लो उसका, तो फिर मुझे बता देना, तुम्हारे पापा सारा तुम्हें राशन ला देंगे। जैसे ऑयल चाहिए, जो चीनी चाहिए, जो पत्ती, नमक, मिर्च। आज मैं आपको हंसी की बात बताऊँ इसको जैसे बंदा थोड़ी थोड़ी पुड़िया नहीं बनाता मैं पुड़ियों में डाल के ना 5-5 चम्मच, 4-4 चम्मच भर के ना इसके लिए नमक लेकर आई हूँ, लाल मिर्च लेकर आई हूँ, चाट मसाला, काली मिर्च, ऐसी चीज़ें इसके लिए लेकर आई हूँ तो झाड़ू दे रही हूँ, तो जी ये झाड़ू दे रही है, तो मुझे कह रही है फैन बंद कर दो। लो जी बाजी, मैंने फैन बंद कर दिया। तो पहले चाय बना दो ना, तुम ये करने लग गई हो। चाय बनाई। एलो जी नुकरानी साढ़े घर आ गई है, और हमारी चाय उधर रेडी हो रही है।
और ये देखो इतने सारे कर्टन हैं ये वाले, जो कि कल हमने बर्तनों के निकाले हैं और ग्लासेस के निकाले हैं। ये देखो इतने सारे कर्टन, और इनके अंदर भी इतने हमने ठोसे हैं ना सारे। और ये एक्स्ट्रा सामान था, काफ़ी ज़्यादा गंद समझ लो, ठीक है ना। जो झागनी ये वाली होती चीज़ें निकल आती हैं। और ये फ्रिज का था ये वाला गत्ता। तो ये इतने सारे माशाल्लाह से गत्ते हैं ना ये वाले। तो ये हाँ, तो ये इतने सारे जो गत्ते हैं ना, ये सारे अब मैंने इसको सवेरा को बोला, मैंने कहा इसको वेस्ट ना करना, ऐसे ही नहीं फेंकना, तो इनको बेच देना, ये 4 पैसे तुम्हें आ जाएंगे, वही जो 4 पैसे आएंगे तुम लोगों के काम आ जाएंगे। तो चलें जी, अल्लाह पाक आप पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं और मेरे जैसे माँ बाप जितने भी हैं इस कुल कायनात में, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो गैर मुस्लिम हैं, जो भी हैं, बस हम तमाम माँ बाप के बच्चों को ना अल्लाह पाक हमारे सीनों की ठंड बना के रखे, आमीन सुमा आमीन। और गाइस मैं आपको एक इतनी प्यारी बात बताऊँ, इतनी प्यारी बात बताऊँ, ये देखें जी सवेरा का वो है हाई की कहते हैं ड्रेसिंग टेबल, और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और मैंने हमज़ा की चप्पल पहनी हुई है। तो ये सवेरा का टेडी बियर, सवेरा वर्गा ये पैड़ी पड़ी शक्ल दा। और ये मैं अपना सूट लेकर आई थी इधर, मैंने कहा कि सवेरा हो ही जाता है ना बंदा को गर्मी शर्मी लगूँ, तो मेरा सूट अपनी तरफ रख लो, तो मैं फिर आके ना अपना सूट तुम्हारी तरफ आके चेंज कर लिया करूँगी। और ये सवेरा चूड़ियाँ रखी, इसने कितनी प्यारी लग रही है। शादी से पहले मुझे भी चूड़ियों का इतना शौक़ होता था, तो मैं भी बड़ी चूड़ियाँ पहनती थी और कलाई से थोड़ा सा पीछे पहनती थी। गाइस ये देखें बालकनी कितनी प्यारी लग रही है, और डायरेक्ट धूप आ रही है, और इतनी रोशनी है ना कि सवेरा ये अगर लाइटें नहीं जला रही ना इस कमरे की, तो इतनी माशाल्लाह से कमरा रोशन था ना, इसका सिर्फ इसे फ़ैन चलाने की ज़रूरत है, इसे और कुछ भी चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। किस तो गाइस ये वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक है। आप साथ वाले क्वेश्चन से आई हैं, नीचे वाले से, यानी वो बालकनी वाला घर है। अच्छा सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप कितने मेंबर हैं यहाँ पे? मैं नहीं बहू बस, और मेरा बेटा। मैंने कल देखा है इसको, आपको ना ऊपर जब ऊपर आई हो तो मैंने कहा सवेरा ये अच्छी फैमिली लग रही है। आपको मैंने देखा ना, आपने बड़ा वाइट दुपट्टा लिया हुआ था, तो आप मुझे बड़ी प्यारी लगी हो, तो मैंने कहा सवेरा ये अच्छी लग रही है। आप बड़ी प्यारी हैं। तो मैंने इसे कहा, मैंने कहा सवेरा नीचे वो वाली जो फैमिली आई है ना, मुझे लग रहा है पढ़ी लिखी है, अच्छी लग रही है मुझे ना। आपके बच्चे भी मैंने देखा स्कूल बैग पकड़े हुए थे, वो अंदर आए ना, तो मैंने कहा अच्छे लोग लग रहे हैं। पता क्या, हाँ ये आई है रेंट पे यहाँ पे, अल्लाह तो अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुमा आमीन, अल्लाह करे सारे फ्लैट वाले बहुत अच्छे हों। नहीं माशाल्लाह, हम अकेले भी रहे, सबसे पहले हम ही आए थे इस फ्लैट में, कोई भी नहीं था। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आते हुए? 6 महीने हो गए। अच्छा चले, तो मैं जब आई थी तो मैं अकेली थी, कोई अच्छा। भी नहीं था, मेरी बहू किसी को चली जाती थी, अच्छा, मैं फैन चला दूं, अकेली होती थी मैं सारे फ्लैट में। तो गाइस ये फ्लैट वाली आई हैं, तो सवेरा हमसे बातें कर रही हैं, तो उनसे मैं भी थोड़ी सी नॉलेज ले रही हूँ उनसे। चलिए जी, हम आप ही से बातें कर लें, फिर आपके बाद थोड़ी देर के बाद हाजिर होती हूँ। A few moments later. मैं फिर हाजिर हो गई हूँ, वेलकम बैक। तो गाइस वो आपी साथ वाली आई थी, वो नीचे जो मिड वाला फ्लोर है ना, वो वाली आपी आई थी, और उन्होंने हमसे बहुत बातें की, बहुत मज़ा आया। उन्होंने अपनी कुछ इतनी प्यारी प्यारी बातें की, हमसे कुछ प्यारी प्यारी बातें सुनी है। मैं अपनी प्यारी बातें नहीं कहूँगी, उनकी प्यारी बातें ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मुझे वो बहुत प्यारी लगी हैं। फिर उनकी बहू भी आ गई, फिर उनकी बेटी भी आ गई, उनकी बेटी और बहू दोनों सब बहुत प्यारे थे। वो लोग हमसे बातें करके चले गए, बल्कि उनकी बहू सिट्टे लेकर आई, हमने सिट्टा भी खाया, हमने सवेरा ने फिर चाय बना ली, तो हम सब ने फिर मिलके चाय पिया। तो वो सवेरा को ये कहने के लिए आए थे कि सवेरा बेटा आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, हम हैं, तो हमें कभी भी कोई आपने कोई मंगवानी है कि कुलचा, कोई सब्ज़ी, कुछ भी मंगवाना है ना, अब हमें बताना। यानी वो कैसे थी मुझसे बड़ी थी वो आपी जो थी ना, मुझे कह रही थी मुझे आपी बोलो, तो वो मुझसे बड़ी थी। तो मैंने उनको कहा थैंक यू सो मच, आपने जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। तो मैंने उनको बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मेरी बेटी को इस तरीके से कहा है, बड़ा हौसला हुआ है। तो मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, और क्योंकि अब शाम का टाइम हो चुका है, सवेरा यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही है, और मैं जो हूँ अब क्या कहते हैं अपने हस्बैंड साहब का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाएं,
और शारिक भी है। हमज़ा ने आज लेट आना है, तो मुझे है कि अपनी बेटी अभी नई इसने नया लिया है ये फ्लैट जो है, तो मैं कहती हूँ अभी इसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी कर लूँ। तो बच्ची अभी डर भी रही थी, मामा मैं अकेली हूँ तो आप आ जाएं, तो मैं इस वजह से आ गई थी। तो बहरहाल आप जो इसके पापा लोग जो हैं इधर ही आ जाएंगे, तो इधर ही आएंगे। फिर हमज़ा जैसे ही आएगा ना, फिर हम सारे अपने घर चले जाएंगे इसको, ताकि तनहा ना छोड़िए, डरे भी ना। रात का टाइम है, 6 फ्लैट हैं, तो लेकिन ये है कि मजबूत हो गई है, नमाज़ पढ़ी जा रही है माशाल्लाह, तो अच्छी बात है। अल्लाह को याद करना चाहिए हमेशा। लोग जो होते हैं वो काम नहीं आते किसी के भी, कोई भी बंदा किसी के भी, मैं भी किसी के लिए किसी के साथ हो सकता है समटाइम किसी के साथ काम नहीं आई होंगी, ऐसे ही हर बंदे के साथ कोई ना कोई मसला होता होगा, तो लोग एक दूसरे के काम किसी ना किसी अपनी मजबूरी की वजह से नहीं आते होंगे। बहरहाल अल्लाह पाक हम तमाम लोगों की ज़िंदगियों में और मुश्किलात में आसानियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब मैं सिर्फ अपने बेटे का और शारिका और अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे वो आएंगे तो फिर उनको खाना वाना हम लोग खाएंगे, क्योंकि मैंने घर से पका के यहाँ पे ले आई हूँ। रोटी मंगवाएंगे आज बाहर से, क्योंकि सवेरा के पास चकला बेलना नहीं है, तो नहीं तो मैं रोटी यहाँ पे बना देती। तो वैसे तो खुद का मैंने आटा गूंद लिया था घर में, तो मुझे था कि मैं सवेरा को भी दे दूँगी, इसको गूंदना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से अब देखो जी, मेरे हस्बैंड साहब आएंगे, सालन यहाँ पे गरम गरम की रोटी खाऊंगी, हमज़ा के लिए भी वही सालन वही रोटी हो जाएगी, तो वो जैसे आएगी फिर हम घर चले जाएंगे। तो जी गाइस, मेरे हस्बैंड साहब आ गए हैं सवेरा की इधर पोर्शन में, इधर शारिक भी आ गया है और इधर मेरे हस्बैंड साहब भी आ गए हैं। किस टाइम आना है? हमजा ने लेट आना है? सिरा बताओ कितने बजे आना है? कितने बजे? 10 साढ़े 10 कह रहा था मैंने आना है। सीधे 10 बजे सो जाना, तो फिर निकल ही जाएगी। हाँ, हम लोगों का टाइम है ना कि हम लोग 10 बजे सो जाते हैं। मैंने तो शावर लिया, मैंने तपड़ियाँ लगाई हैं इधर फर्श पे, ये देखिए कैसे अब माशाल्लाह लाइटें मार रहा है। अब हम सारे नंगे पाँव फिर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे जूता नहीं पहन के आया हुआ। उधर सवेरा भी नंगे पाँव ऐसे बैठी हुई है। तो जूते देखिए, मैं आपको जूते दिखाती हूँ, हमने जूते कहाँ रखे हैं। ये ऐसे देखिए, हम नीचे जाएंगे, ये देखिए ये एंट्री है ना, तो यहाँ से जब ये डोर स्टार्ट होता है ना, जूते हमने यहाँ रखे हैं। तो कचरा हमने अभी तक नहीं सेल किया ये वाला। तो इसी तरह ये शारी क्या खा रहे हो? रेहान से लेके दिखा। हाँ, ये लगी है टॉफी। जिया से लेकर इसने ना वो राइस खाया है, तो उसमें वो जो मैंने गोश्त का शोरबा बनाया हुआ था वो उसने बनवाया। अब क्या करें, चलिए फिर हम खाना अपने घर जाके खाते हैं। शादी इसके पास गई है, सवेरा के पास, हम दोनों चलते हैं घर, ठीक है? दूध भी लेके आना। हाँ, दूध भी लेके आना। आप इधर ही रह लो ना जिया के पास, शारी भाई के साथ ही आ जाना। मैं और आपके पापा घर से। हाँ, तो हम लेने लगे हैं, हम खाएंगे। तो फिर ऐसे करो, एक काम करो, घर से सालन उठा लो, इधर गरम करते हैं, मैं ले जाती हूँ घर। जी, रोटी मैं घर जाके पकाऊंगी ना। अब ये वाला खा लो, अभी जिया ने मारना है आपको। तो मैं कह रही थी सवेरा ने इतने दिन हो गए थे, इसने भी बर्गर शवारमा या कुछ खाया हुआ, इतने दिन के मैंने शादी को पैसे दिए हैं, जहाँ मेरी बेटी के लिए शवारमा या बर्गर ला दो। इतने दिन हो गए, आज सुबह से मुझे मम्मा मेरा इतना दिल कर रहा है, तो मेरे दिल को ना खींच पड़ी है। मैंने कहा अच्छा मंगवा के देखती। तो आप दोनों अब नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हो ना, तो गाइस ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। शारिक सिर, हाँ चल ले आओ, उसका भी दिल कर रहा है, सिरा का भी दिल कर रहा है। शारी मेरे लिए भी, इधर देखो, शामी बर्गर मेरे लिए, एक सवेरा के लिए, इसके लिए शवारमा ला दो। सवेरा तुमने शवारमा खाना या शामी बर्गर? वो भी 150 का है, शवारमा भी 150 का है। बताओ शवारमा हम 150 रुपए का लाते हैं। चले जाए फिर, आना खैर से जल्द। दूध ला के पतीली घर पे रख के फिर आ जाना है, हल्की आंच पे। चले जी गाइस, ये तो चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, और सवेरा यहाँ पे लगता है रेहान ने छोड़े। तुमने चावल खा रही हो उस दिन के? सवेरा सब ये देखिए, इसी में मैं चावल लेकर आई थी, उसी के अंदर ये क्या है, काला काला सा हरी मिर्च है। अच्छा हाँ, चावलों का तो कुछ कोई टेंशन नहीं है, चावल मैं भी ऐसे रखूँ, यानी 2 दिन हो लेकिन फ्रेश लग रहे हो तो मैं तो खुद खा लेती हूँ, ख़ास तौर पे बिरयानी।
वो तो मैं खा लेती हूँ। चलिए जी गाइस, वो लोग मेरे हस्बैंड साहब तो चले गए हैं, मिलते हैं आपके साथ थोड़ी देर के बाद। A few moments later. ये देखिए गाइस, कहाँ पे ये मेरी छिपकली घुसी है, कछुआ लग रहा है। और ये देखिए यहाँ से हाँ चाचा। और ये देखिए मोबाइल कहाँ रखा हुआ है इसने, और ये कहाँ घुसा हुआ है मेरी छिपकली। यार मोटी वाली आंटी है क्या, गधा गधा बच्चा, मेरा गधा बच्चा। चलिए ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई सोच के साथ। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।